हेलो व्यूअर्स, मैं हरीश शुक्ल आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले डाइस और क्यूब से संबंधित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। यहाँ पर एक डाइस है, हमने लिया हुआ है। डाइस में 6 फेसेस होते हैं और 6 में 1 2 3 4 5 6 नंबर अलग अलग लिखे रहते हैं। यहाँ पर आप देखें कि जैसे हम यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको, तो ये हमारा येलो दिख रहा है, यहाँ पर येलो कलर, यहाँ पर ग्रीन है और ये ऑरेंज है, ये ब्लू है, ये रेड है। तो अगर आपने येलो कलर को सामने रखा हुआ है, येलो कलर आपको फेस कर रहा है, तो आप देखेंगे कि अगर ये ग्रीन, ऑरेंज, ब्लू और रेड क्लॉकवाइज आए हैं, तो चाहे जैसे आप घुमा करके आप फेस करेंगे, इसको अपने सामने रखेंगे येलो कलर को, ये क्लॉकवाइज में ही आएंगे। बस इसी का इस्तेमाल हम लोग करेंगे और सारे प्रॉब्लम्स हल हो जाते हैं। आइए सॉल्व करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम नंबर 1 देखिए, इसमें पूछा गया है व्हाट इज़ द फेस अपोजिट टू 2। अब यहाँ पर आप देखें कि जो 2 पोजीशंस हमको दिखाई गई हैं उसमें से 4 कॉमन हैं। अब 4 में आप देखें तो 2 और 3 क्लॉकवाइज हैं और यहाँ पर 5 और 6 क्लॉकवाइज हैं। इसका मतलब ये जो 4 नंबर फेस के जो एडजेसेंट 4 फेसेस होंगे, जाहिर सी बात है प्रत्येक किसी भी फेस के एडजेसेंट 4 ही फेस होते हैं और एक फेस उसके जस्ट अपोजिट होता है। तो 4 के जो एडजेसेंट फेस होंगे उसमें 2 3 5 6 क्लॉकवाइज इसी तरीके से आएंगे, 2 फिर 3 फिर 5 फिर 6, क्योंकि 2 और 3 क्लॉकवाइज है और इधर 5 और 6 क्लॉकवाइज है। तो 2 3 5 6 करेंगे। अगर यहाँ 6 यहाँ 5 कर देंगे तो फिर ये क्लॉकवाइज 5 6 नहीं रह जाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। इसलिए आप देखें तो 4 के अगर क्लॉकवाइज फेसेस देखें तो 2 3 उसके बाद आएगा 5, उसके बाद आएगा 6। इसका मतलब 2 के जो अपोजिट फेस होगा वो 5 होगा, 2 के अपोजिट फेस 5 होगा और 3 के अपोजिट फेस 6 होगा। ये पहला क्वेश्चन हुआ। आइए दूसरा देखते हैं। दूसरे में अपोजिट टू 5 पूछा गया है। अब यहाँ पर देखते हैं कि हमारा ये जो 2 नंबर है, ये दोनों में कॉमन दिया गया है। यहाँ पर देख लेते हैं क्लॉकवाइज क्या आ रहा है। 2 के क्लॉकवाइज हैं 4 1 और इधर 6 3। तो इसका मतलब 4 1 आगे होगा 6, नीचे होगा 3 और ये पूछा गया है 5 के। तो 5 के अपोजिट फेस क्या होगा? ये आपका 4 1 फिर ये 5 होगा, फिर नीचे 3 होगा, 4 1 5 3। इस तरीके से देख लें, 4 1 5 4 1 6 3, सॉरी 4 1 6 3। इस तरीके से 4 1 6 3। तो 4 के अपोजिट है 6, 1 के अपोजिट हो गया 3 और फिर 5 के अपोजिट आपका आ जाएगा 2। जो वैसे भी आप देख सकते हैं ये चारों एडजेसेंट आपके दिख ही रहे हैं, तो आप अपने आप 5 आ जाएगा आपका 2 के अपोजिट। आइए तीसरा देखते हैं। तीसरे में अपोजिट टू 3 पूछा गया है। अपोजिट टू 3 पूछा गया है और इसमें 3 की पोजीशंस भी दे दी गई हैं। तो अब ये देख लेंगे कि 3 के एडजेसेंट फेसेस कौन से हैं। 3 के एडजेसेंट फेसेस हैं आपके 2 4 और 1 भी एडजेसेंट दिखाई दे रहा है, तो 2 4 1 और 3 के एडजेसेंट आ गया 5 भी। तो जाहिर सी बात है 3 के बाद इसके एडजेसेंट जो आ जाएंगे वो 2 आ गया, 1 आ गया, 2 वो आ गया, 4 आ गया, 2 4 और 1 आ गया है एडजेसेंट और 3 के एडजेसेंट आपका 5 आ गया है। तो अब बचा हुआ ही, ये तो सब 3 के एडजेसेंट हो गए, तो जो बचा वो 3 का अपोजिट है, दैट इज 6। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर अपोजिट टू 5 पूछा गया है। तो अपोजिट टू 5 पूछा गया है, तो अब आप देखें कॉमन फेस जो 3 है उसको देखें, तो ये 5 और 1 क्लॉकवाइज है और इधर फिर 6 और 2 क्लॉकवाइज है। 3 को आप देखें सामने रख करके, तो 5 1 6 2, 5 1 फिर 6 फिर 2, तो 5 का अपोजिट हो जाएगा 6। फिर यहाँ पर आप देखें अपोजिट टू 3 पूछा गया है। तो यहाँ पर देखें तो कॉमन फेस जो सब में दिखाए गए हैं वो लगभग 6 सब में है। 3 में तो 6 ही हैं, इसको पकड़ लेते हैं।
तो 6 के आपके क्लॉकवाइज हो गए 2 3, तो 2 3 6 के क्लॉकवाइज हो गए, और यहाँ से क्लॉकवाइज हैं 4 2, तो जाहिर सी बात है 4 इधर जाएगा, 4 2 3, और 6 का फिर क्लॉकवाइज है 5 4, तो 5 यहाँ आ जाएगा, और अपोजिट टू 3 पूछा गया है तो 3 के अपोजिट 4 हो जाएगा। इस तरीके से अगर हम ध्यान दें, केवल इतना समझें कि जो फेस हमको विजुअल हैं ये तीनों एडजेसेंट हैं, और जो फेस हम सामने कर लेंगे फिर देखेंगे कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जो भी आप निर्णय लें कि क्या आपको क्लॉकवाइज देखना है या एंटी क्लॉकवाइज, फिर उनका क्रम कभी बदलेगा नहीं। हमने सब क्वेश्चंस को क्लॉकवाइज ही करके सॉल्व किया है। अब कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि एक क्यूब दिया गया है जिसकी साइड n लेंथ की है, और इसके 6 फेसेस को रंग दिया गया है कलर से। पूछा जाता है कि जब एक एक यूनिट्स के क्यूब्स इसमें से कट करते हैं तो कितने फेसेस होते हैं, कितने ऐसे क्यूब होते हैं जिनके 3 फेसेस कलर्ड होंगे, कितने होंगे जिसके 2 फेसेस कलर्ड होंगे, कितने ऐसे क्यूब होंगे जिनके 1 फेस कलर्ड होंगे, कितने ऐसे क्यूब होंगे जिनके 9 फेस कलर्ड होंगे। तो ध्यान दीजिए कि कार्नर से जब क्यूब कटेगा, यहाँ पर देखें, जब कार्नर से क्यूब कटेगा तो 1 2 3 फेस कलर आपको मिलेंगे, और क्योंकि आप देखें तो 8 ही कार्नर होते हैं, तो यहाँ पर हर केस में आपको 8 ही क्यूब ऐसे होंगे जिनमें 3 फेसेस कलर्ड मिलेंगे। अब 2 फेस कलर्ड तब मिलेंगे जब बीच में कटेंगे और एज से कटेंगे, एज को लेते हुए कटेंगे। तो ध्यान दें, तो एक यूनिट इधर से निकल गया, एक यूनिट इधर से निकल गया, तो टोटल n यूनिट में से 2 यूनिट बचा, तो n-2 प्रत्येक एज से मिलेंगे, और चूंकि 12 एजेस होते हैं तो 2 फेसेस कलर्ड क्यूब्स के आपके संख्या हो जाएगी n-2 × 12। अब एक फेस तब मिलेगा जब ना तो एज से कट रहा होगा, ना ही कॉर्नर से कट रहा होगा, वो बीच से निकल रहा होगा। तो अगर आप देखें तो बीच से जो एरिया है, जो एरिया मिल रही है, जहाँ से आपको क्यूब कट रहा है, उसकी लेंथ क्या हो जाएगी n-2। तब इनकी संख्या क्या हो जाएगी n-2 स्क्वायर, और 6 फेसेस होते हैं तो उनकी संख्या हो गई n-2 होल स्क्वायर × 6। अब 9 फेस कलर्ड जब सरफेस से भी नहीं कट रहा है, कॉर्नर से भी नहीं कट रहा है, एज से भी नहीं कट रहा है, बीच से ही कट रहा है, या तो क्यूब के वॉल्यूम से इनको जोड़ करके घटा दें, या ऐसे भी देख सकते हैं कि कॉर्नर से एज से सब जगह से कटने के बाद जो बीच का हिस्सा बचेगा जहाँ पर कोई कलर नहीं होगा, उस क्यूब की लेंथ ही n-2 होगी, तो उसका वॉल्यूम n-2 क्यूब हो जाएगा। और 1 यूनिट का क्यूब जब काटेंगे तो चूँकि 1 यूनिट क्यूब का वॉल्यूम 1 होता है, तो उनकी संख्या n-2 होल क्यूब आ जाएगी। डाइस और क्यूब में बस इतना ही। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।